नमस्कार दोस्तों, डीकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ रहे हैं और उसकी अब तक हमने 4 क्लासेस देख ली हैं। आज ये उसकी 5वां भाग होगा, 5वीं कक्षा होगी। आपने उन कक्षाओं को बहुत विशेष प्रेम दिया है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं निरंतर कोशिश करूंगा कि उस प्रेम के बदले आपको कुछ ना कुछ बेहतर स्वरूप में लौटाता रहूं। ठीक है, चलो तो अब तक 4 क्लासेस में हम देख लिए हैं। लगभग तीसरी वाली क्लास आप लोग सब लोग जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण का फैक्ट प्लस डेटा और उसके साथ साथ प्रश्न जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगभग 1-1.25 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में मैंने सारा आपको बता दिया है। वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली उत्तर प्रदेश में नदियां जो बांध हैं, ठीक है, और फिर जो एक हमने बाद में से चैप्टर उठा लिया है जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्यालय या शैक्षणिक संस्थाएं हैं। क्योंकि एक क्लास में लगभग वही 60-65 सवाल होते हैं, तो अगले चैप्टर में फिर क्वेश्चन ज्यादा थे, तो मैंने 2-3 चैप्टर आगे का चैप्टर उठा लिया है। तो यदि आपके पास बुक हो तो आप उस बुक में उस तरीके से देख लें, नहीं है तो वरना यहीं से आनंद स्वरूप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलो तो पहला चैप्टर जैसा जो आप देख रहे हैं, पहला चैप्टर है आपका बांध, नदियां और सिंचाई के साधन। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश में प्रमुख सिंचाई के साधन है उनसे क्या सवाल पूछे गए हैं, कौन से कुछ प्रमुख बांध पूछे गए हैं, वो नदियां, उन सबको देख लेते हैं। सारे तो याद करना अपने बस के बाहर है। ठीक है, ना ही सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि बांधों से बार बार बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हों। कुछ इंपॉर्टेंट से बांध हैं, उनको हम देख ही लेंगे, उनको हम सामान्य भूगोल में भी पढ़ते ही हैं। ठीक है, चलो तो सवालों के माध्यम से चीजें आगे बढ़ते चलते हैं, समय न गंवाते हुए। देखो पहला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है ना। तो अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पर है ना, और अर्जुन नदी आपकी कहां पड़ती है? महोबा में पड़ती है, और महोबा के साथ साथ हमीरपुर जिला है जो इससे अर्जुन बांध से लाभान्वित होता है। तो वही पूछ रहा है कौन सा जिला लाभान्वित है, नीचे दिया है अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश में महोबा जिले में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, इससे महोबा और हमीरपुर जिले लाभान्वित होते हैं। तो अगर महोबा दिया रहता विकल्प में तो हमारा ज्यादा सही महोबा होता, लेकिन चूंकि महोबा विकल्प में नहीं दिया है तो हम आंसर किसको लगाएंगे? हमीरपुर को लगाएंगे। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो जो पारीछा बांध है आपका वो किस नदी पर पड़ता है? तो वो झांसी में आपका बेतवा नदी पर पड़ता है। ठीक है, झांसी में आपका बेतवा नदी पर पड़ता है परीछा बांध। ठीक है, परीछा रहा, माता टीला रहा, ये सब बांध किस नदी पर है आपके? ये सब बेतवा नदी पर बांध है। ठीक है, तो झांसी में पड़ता है, झांसी याद रखोगे, और किस नदी पर है? ये है आपका बेतवा नदी पर है। चलो आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि रानी लक्ष्मीबाई थी वो किससे? अपने बेटे के साथ लड़ी थी ना, अंग्रेजों से मिलके, है ना, अपने बेटे के साथ लड़ी थी मिलके। तो हमने ऐसे ही याद कर लिया था कि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये मैंने आपको जब भारत का भूगोल आप लोग पढ़ रहे हैं उस समय भी मैंने आपको ये बात याद कराई थी। तो बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, और कहां पड़ता है? झांसी में पड़ता है आपका परीक्षा बांध भी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बन रहा है? ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सवाल है। तो पहला तैरता हुआ जो ऊर्जा संयंत्र है निम्नलिखित में से किस बांध पर? तो रेहंद नदी पर रेहंद बांध है, उस पर यह बन रहा है या उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो यह भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब यहां से आपको सीख के क्या जाना है? अगर कोई नदी किसी कारण से चर्चा में है, कोई बांध उत्तर प्रदेश का किसी कारण से चर्चा में है, कोई इस प्रकार की नई योजना सिंचाई या बांध या नदियों से रिलेटेड लॉन्च हो रही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा बांध नहीं है? तो अडवा जो बांध है, अहरोरा, बदुआ और बघेलखंड, 4 बांध आपको दिए हैं। तो अडवा, अहरोरा तो जो दोनों बांध हैं वो आपके मिर्जापुर में पड़ते हैं, बघेलखंड बलरामपुर में पड़ता है, लेकिन बदुआ बांध जो है ना, याद कैसे रख लोगे? अब देखो ये चर्चा में रहा होगा किसी कारणवश, इसीलिए इस समय पूछा गया है 2022 में, है ना। जो बदुआ बांध है तो ऐसे याद कर लो, हमारे यार खराब
खराब चीजें नहीं है, बद्दुआ जैसी कोई आइटम नहीं है। मतलब सवाल अगर रिपीट हो जाए तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बांध हैं, इनको कहां तक याद करोगे, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 1 या 2 बार प्रश्न पूछा गया है, तो उस 1-2 बार प्रश्न के लिए हम पूरा दिमाग अपना सिर्फ बांधों में ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। और भी बहुत गम है इस दुनिया में, है ना, तो बांधों में नहीं जाएंगे, वो भी केवल उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का बांध नहीं है तो क्या है, बदुआ नहीं है, याद रख लेना इसको। बाकी ये दोनों आपके अडवा अहरोरा मिर्जापुर में पड़ते हैं, बघेलखंड बलरामपुर में पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो जो आपकी गोकुल बैराज परियोजना है मथुरा जिले में पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों का क्या होता है ना, जो भी भाई बहन लोग, जो भी मेरे स्टूडेंट्स लोग इन जिलों के आसपास के होते हैं ना, उनका तो आज सवाल सही आता है, मन ही मन खुश हो रहे होते हैं, हा, है ना, आज पूछा, आज लगा कुछ कि वहां रहने का कुछ फायदा है। बाकी को भी फिर थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। खैर, गोकुल बैराज जो है वो आपका मथुरा में पड़ता है, और अगर आप आगरा मथुरा कभी गए हो तो वहां का पानी बहुत ज्यादा खारा पानी आता है। नॉर्मली जो सप्लाई वाला पानी आता है ना, वो खारा पानी आता है, जिस वजह से पेयजल की आपूर्ति वहां उचित हो सके, इसलिए यमुना नदी पर मथुरा में बनाया गया है गोकुल बैराज परियोजना या गोकुल बैराज, ठीक है। तो इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है, पेयजल की आपूर्ति करना, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या सी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, तो सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की कौन सी है, शारदा नहर है। ये तो ऐसा फैक्ट है कि इतना रट लूंगा कि भूलूंगा ही नहीं। तो शारदा नहर तो आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा है और उसमें थोड़ा बहुत भी आप यूपी पढ़ के आए हैं, यूपी की नहर वहर वाला सिस्टम थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हैं, तो ये बात तो आपको याद हो ही गई होगी कि शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी है, ठीक है। चलो, सबसे लंबी शारदा नदी से निकलती है, और शारदा नदी बेसिकली क्या, उत्तर प्रदेश और नेपाल की या भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है, पीलीभीत जिला। चलो, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल किस स्थान पर है, तो यह पड़ता है आपका नरोरा, है ना, मेरे आसपास है, जहां का मैं मूल निवासी हूं, ठीक है। चलो, तो नरोरा आपका, निचली गंगा नहर वहां से निकलती है, और नरोरा पड़ता है आपका बुलंदशहर जिले में, ठीक है। नरोरा आपका परमाणु संयंत्र भी है, जब हम भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। चलो, नरोरा से निकलती है निचली गंगा नहर, और काफी पुरानी है। निचली गंगा नहर 1878 ईस्वी में निर्मित की गई थी। यह नहर नरोरा नामक स्थान से गंगा से निकाली गई है, ठीक है। और नरोरा कहां, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं, तो यह मध्य गंगा नहर उस समय चर्चा में रही होगी, इस वजह से सवाल पूछा गया होगा, पर ना ऐसा सवाल पूछे जाने कोई मतलब नहीं है कि इनमें से कौन सा जिला उससे लाभान्वित होता है, ठीक है। फिर भी, है ना, मध्य गंगा नहर परियोजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद जिले लाभान्वित होते हैं। तो देख लो, मथुरा हो रहा है, हाथरस हो रहा है, अलीगढ़ हो रहा है, आगरा नहीं हो रहा है ना, आगरा नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अगर आ भी जाए एक आध तो छोड़ देना चाहिए, उतना डिटेल में ना तो आप पढ़ पाओगे और इसका आंसर लगाओगे ना तो गलती कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई कॉमन सेंस जैसी चीज भी नहीं लगेगी, सब आसपास के जिले ही हैं। आगे चलते हैं। कुछ ऑड वन आउट होता, मान लो एक जिला कुछ दे रखा होता, नोएडा वोएडा, है ना, तो एक बार को देख भी लेते, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं जी। एक ही नदियों के किनारे जो प्रमुख शहर है ना, और अगर कोई शहर चर्चा में रह रहा है उसको तो जरूर देख लेना, कुछ प्रमुख को भी देख लेना, ठीक है। जैसे बिट्ठूर है, गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे आपका और भी कई शहर हैं, कानपुर पड़ जाता है, बनारस है, ये सब है ना। गोरखपुर को याद रखना, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, इसको याद रखना भाई साहब, है ना, कई बार पूछा जाएगा। अयोध्या याद रखना, सरयू नदी के किनारे है, आजकल बहुत चर्चा में है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जौनपुर जो है, जौनपुर, लखनऊ, ये सब किस नदी के किनारे हैं, ये सही नदी के किनारे नहीं है, यही गलत होगा, ये सब गोमती नदी के किनारे हैं, ठीक है। गोमती नदी के किनारे हैं, और गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो गा से गोमती, गा से गाजीपुर, गा से गंगा, कैसे भी याद रख लेना, गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिलती है। चलो, तो जौनपुर जो होगा आपका वो सही नदी के किनारे नहीं है, वो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे है। और कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे है। ये 3 सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, देखो कौन सही सुमेलित नहीं है, देखो भाई साहब,
गंगा, वाराणसी नदी, गोमती नदी के किनारे 3 प्रमुख शहर सुल्तानपुर, जौनपुर और आपका लखनऊ, याद रखना, ठीक है। कोसी नदी, गोरखपुर, अभी तो बता के आ रहा हूं, गोरखपुर को तो याद ही कर लेना, आपको पता है क्यों, ठीक है। चलो तो इसको तो याद ही रखना, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, यही सुमेलित नहीं है, बाकी अयोध्या, सरयू ये भी सुमेलित है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई धार्मिक आदमी होगा सोचेगा अरे अयोध्या जी हैं तो गंगा जी किनारे होंगी, है ना, तो गलत मत करके आना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और आपका गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, याद रखना। आगे चलते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? समझ रहे हो बाबू, अकेला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के। बाकी सरयू के तट पर कौन है? आपका अयोध्या जी, ठीक है, अयोध्या जी है। आगे चलते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से घुसती है और सबसे पूर्वी जनपद उत्तर प्रदेश का था बलिया। जब मैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक आपको विवरण बता रहा था, क्लास 1 या 2 में है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पूर्वी जनपद आपका कौन सा है? वो है आपका बलिया। तो बलिया से एग्जिट होती है, बिहार में पहुंचती है कौन सी? आपकी गंगा नदी। तो याद रखोगे, बिजनौर को भी, बलिया को भी देख लो। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से निष्कासित होती है, ठीक है, या एग्जिट होती है। तो आपसे इसमें प्रवेश पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कहां से एग्जिट होती है? तो एग्जिट वाला भी ध्यान रखना, एग्जिट होती है आपकी वो बलिया डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बलिया डिस्ट्रिक्ट से। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो जो आपकी गोमती है, पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले से निकलती है, किस झील से निकलती है? ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो गोमती नदी जो है पीलीभीत जिले की एक झील से निकलती है, जिस झील का नाम आपको कमेंट में बताना है। तो एक सही है ना। फिर रामगंगा तो जिम कार्बेट पार्क है, उत्तराखंड, इसका तो हिमालय में ही हो जाएगा उद्गम। वो पूछा है किसका नहीं है, तो एक तो गोमती का नहीं है। शारदा नदी भी, क्योंकि भारत नेपाल सीमा बना रही है, तो हिमालय वाले एरिया से आ रही होगी। बेतवा जो है, बेतवा नदी भी उत्तर प्रदेश से ही उद्गमित होती है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। 1 और 3 नदियां ऐसी हैं जो आपके, नहीं, बेतवा उत्तर प्रदेश से नहीं होगी, है ना, बेतवा तो नीचे से आएगी, मध्य भारत से आएगी, ठीक है। तो 1 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। 2 और 4 हिमालय से उद्गमित नहीं होती हैं। तो हिमालय से उद्गमित होती है, 1 और 3 हिमालय से उद्गमित नहीं होती हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा भी गुजरती है मुरादाबाद के आसपास से। झेलम, झेलम का तो कोई मतलब ही नहीं है। झेलम आपके भारत के ऊपर से होकर, मतलब थोड़े बहुत एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में वहां होती है, उत्तर प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, आपको ना भी पता हो, ऑड वन आउट छांट लो इसमें, तो मतलब मैप के हिसाब से भी अगर लगा लोगे ना, मामला बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, या मैं कहूं पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, वो बाढ़ से भी सर्वाधिक प्रभावित है, औद्योगिक दृष्टि से भी काफी कमजोर है, कम विकसित या अल्प विकसित क्षेत्र है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? विकल्प संख्या बी, पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलिए, मैं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं, ना कि भावनाओं के आधार पर। तो कोई हो भाई, दिल से मत लगा लेना कि मां सब तो ऐसे बोल के चले गए, मैं नहीं बोल रहा, है ना। तो बेटा बोलो, पढ़ो भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां अपना कोई वैसा मतलब नहीं है, मैं डेटा के आधार पर बोल रहा हूं। आगे चलते हैं, अब देखो, ये सवाल भी कई बार पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, तो क्या है? क्रम से लगाने हैं। सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो आपकी नलकूप से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है, और देख रहे हो कितना? 73%। मोटा मोटा याद रख लेना, 75% नलकूप से कितनी सिंचाई होती है? मोटा मोटा 75% नलकूप से सिंचाई होती है। नहरों से कितनी सिंचाई होती है? मोटा मोटा याद रख लेना, 15%। 75, 15, 90। बाकी सब कुएं से हो जा रही है 8%, तालाब, झील, पोखर से बहुत ना के बराबर, और अन्य साधनों से 2.3%। शुरू वाली 2 याद रखो, काम चल जाएगा। नलकूप, और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा आपका? कुएं, नहर, सॉरी, ठीक है। तो देखो, नलकूप कहां है? 2 नंबर, 2 से कौन कौन शुरू हो रहा है? तुम भी गए, तुम भी गए। 2 के बाद 1 होगा कि 4? तो 2 के बाद नहरें हैं, क्योंकि नहरें लगभग 15% है, मतलब विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, सेम सवाल है, रिपीट सवाल है, पहले ऐसे करके कान पकड़े, मुंह करके पकड़ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम बता देंगे जी। सबसे बड़ा सिंचाई का साधन 73% या 74% किससे होती है? नलकूप से होती है। 15% लगभग नहरों से होती है, 8.5% लगभग कुओं से होती है। बस बता दिए सारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो पूरे देश में भी हम ही सर्वोच्च है, जब हमारे यहीं मतलब इतना ज्यादा कृषि वाला एरिया है और उस कृषि वाले एरिया का भी 75% नलकूप से सिंचित हो रहा है, तो फिर क्या होगा? पूरे देश में भी सबसे ज्यादा सिंचाई जो है नलकूप से करने वाले भी हम ही होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र से कितने प्रतिशत है? तो मैंने आपको बताया लगभग 75% नलकूप से, नहर से कितना है? 15% के आसपास, 15.12 है, ठीक है, लगभग 15 के आसपास। तो देख लो नहरों से कितना है? 15.1। तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है इस प्रकार, ये क्योंकि पुराना तो नहीं है यार, है ना, डेटा गड़बड़ है, तो ये सवाल एग्जिट होने लायक होते हैं। ये नवीनतम डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022, ये शायद जनवरी 2023 में प्रकाशित हुई है ना, उसके हिसाब से डेटा है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कितना है? 15% है जो नहरों से सिंचित हो रहा है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से प्रभावित है? तो अवनलिका अपर्दन बेसिकली चंबल नदी की विशेषता है, और चंबल नदी उत्तर प्रदेश में इटावा के पास आकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो इटावा या इटावा के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वो अवनलिका अपर्दन से प्रभावित होंगे, है ना। तो कनेक्शन बिठाया ना मैंने, अवनलिका अपर्दन मैंने लगाया दिमाग, कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है, और चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहां है? इटावा में यमुना से आके मिल जाती। तो क्या इटावा है? लो जी, विकल्प ए ही है इटावा, बात ही खत्म हो गई, है ना। चलो, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब दूसरा डेटा आ गया आपका परिवहन, ठीक है। परिवहन से रिलेटेड 2-4 सवाल पूछे गए हैं, वही घिसे पिटे हुए, है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बैठ के सारे एनएच याद करने लग जाओ, पगला जाओगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि अगर उत्तर प्रदेश कोई नया एक्सप्रेस वे बना रहा है, किसी का उद्घाटन हो रहा है, किसी पे कुछ चर्चा में है कोई, ठीक है, तो उसको याद रख लेना, और उसके भी सारे जिले विले मत याद करना। कर ही नहीं पाओगे, कर भी लोगे तो एक आध छूट ही जाएगा, वो टेंशन का काम है ना, तो वो मत करना। खाली ये ध्यान रखना कहां से कहां तक है, और वो मैं अभी बेसिक जो इंपॉर्टेंट है आपको बता ही दूंगा। चलो, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग या NH2 पर नहीं जोड़ता है? तो NH2 पर लखनऊ नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कौन बता पाएगा कि कौन NH2 पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसमें तो कोई ट्रेवलर वाला मेरा भाई दोस्त होगा, उसका ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी का तो उम्मीद है नहीं किसी का सही होगा। एक बात ध्यान रखना कि NH2 का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? NH19 हो गया है। बहुत सारे NH चेंज किए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, लखनऊ, ठीक है, विकल्प संख्या सी, लखनऊ। चलो अगला सवाल देखते हैं, कब पूछा है? 2007 में। चलो अगला सवाल, जीटी रोड नहीं गुजरती है? तो जीटी रोड आपकी पूरी पश्चिम बंगाल से लेकर, है ना, और कहां तक है? अफगानिस्तान तक जाती है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जिसका निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी। तो इलाहाबाद से गुजरती है, आगरा से गुजरती है, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, ठीक है, अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो अब जो लोग अलीगढ़ के आसपास के होंगे उनको तो पता है क्या, जीटी रोड जैसा हमारे यहां कुछ है ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो अपने आप लगाएंगे अलीगढ़, लेकिन और जो भाई बहन लोग होंगे उनका गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट बनाया गया था, ये करंट अफेयर्स का सवाल होगा। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा भी है, ये तो चारों हैं। या तो विकल्प ई दिया होगा, लेकिन यूपीपीसीएस से तो ई नहीं होगा, गड़बड़ सवाल होगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा बना दिया, फिर भी आपको जो सबसे खराब लग रहा है, संकिसा सबसे खराब लग रहा है, ये मैंने नहीं सुना है बौद्ध के नाम पे, ये मार आऊंगा, लेकिन ये चारों हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, चारों हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। देखो, एक ये प्रोजेक्ट था, पूरा भारत जोड़ो अभियान में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सड़क बनाई गई थी। ये प्रोजेक्ट आपका कब शुरू हुआ था? 1998 में शुरू हुआ था, 1998 वाजपेयी जी की सरकार के समय, ठीक है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को भारत को कनेक्ट करने का, और भाई साहब पूरब पश्चिम गलियारे और उत्तर दक्षिण गलियारे झांसी में आ गए, वहां आके मिल गए। किसके झांसी में आ गए? झांसी के झांसी में आ गए। तो याद रखना, झांसी में ये दोनों गलियारे आपस में मिलते हैं, दोनों क्रॉस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अच्छा सवाल है,
फैक्चुअल सवाल है, 3 बार पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे, देखो अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है ये, लगभग 600 किलोमीटर का, ठीक है, लगभग 600 किलोमीटर का। परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले, तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो आपका मेरठ से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके प्रयागराज को जोड़ेगा, मेरठ टू प्रयागराज। देखो कहां है ऑप्शन, गाजियाबाद, कानपुर, गलत है, विकल्प गलत है, 100% गलत है। या तो ये गंगा एक्सप्रेसवे पुराने वाले के विकल्प दिए हैं। मायावती जी की सरकार के समय भी एक बार गंगा एक्सप्रेसवे की बात हुई थी और वो भी इसी तरीके से था, वो नोएडा से था, है ना, क्योंकि उन्होंने पूरा नोएडा को वो किया है ना, नोएडा को पूरा एरिया नोएडा का डेवलप मायावती जी की गवर्नमेंट के समय हुआ था, तो उनका शायद होगा उस समय नोएडा से गुजर रहा होगा, लेकिन अभी कहां से है, प्रयागराज से मेरठ है, ठीक है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है, जिसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। इस पे काम चल रहा है, ठीक है। आपके जिले में भी कुछ जो है गांव की भूमि आई होगी अगर आप उस एरिया के आसपास के हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। आगे चलते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है आगरा लखनऊ। तो देखो कई है, अब जैसे गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, आगरा लखनऊ हो गया, तो वो तो आगरा को लखनऊ से जोड़ ही रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है, एक आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। तो ये कहां से कहां जोड़ना है। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे मैंने आपको बताया कि मेरठ से प्रयागराज तक है गंगा एक्सप्रेसवे, उसी तरीके से आपका जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, गंगा एक्सप्रेसवे मैंने बता ही दिया, और यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो नोएडा को आगरा से जोड़ता है। तो यमुना वाला नोएडा आगरा लिख भी देता हूं, अगर किसी को नोट करना हो कर लेना, नोएडा आगरा, पूर्वांचल लखनऊ गाजीपुर है ना, और गंगा एक्सप्रेसवे तो मैंने आपको बता ही दिया, मेरठ से प्रयागराज, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर, करंट अफेयर्स का सवाल है, ये भी उस समय चर्चा में था, 2017 में उद्घाटन हुआ था। आगे चलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा, आगरा से इलाहाबाद। तो ग्रेटर नोएडा से आगे जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है वो आपका कहां से कहां तक है, नोएडा से लेके आगरा तक, ठीक है। तो नोएडा कह ले, ग्रेटर नोएडा कह ले, कोई बात नहीं, विकल्प संख्या बी। चलो आगे चलते हैं। तो ये चारों को ध्यान रखना, ऐसा भी सवाल एक बन सकता है कि चारों का मेल मिलाप दे दे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इधर दे दे, कौन कहां से कहां तक, क्योंकि बढ़िया बढ़िया 4 एक्सप्रेसवे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, हे भगवान, है ना। तो ये नगर तो कैसे ही लगा पाओगे, मैं तो इस सवाल को छोड़ आता, फिर भी देख लो, एक बार कोशिश करके देख लो कहां से नहीं गुजरता है। फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, तो मेरे हिसाब से बस्ती से नहीं गुजर रहा होगा, बस्ती अलग पड़ जाता है, फैजा, इसको देख लेना एक बार वैसे, ठीक है। चलो, ये करंट अफेयर्स है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2018 में शिलान्यास हुआ था, अभी उसकी ओपनिंग हुई है, तो करंट अफेयर्स में था, तो इस वजह से चर्चा में होगा। आगे चलते हैं। जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ क्या है, जो एसी वाली बस चलती है ना, एक सादा बस होती है, एक एसी वाली बस होती है, तो एसी वाली बस को जनरथ कहते हैं, मतलब जनरथ उसका नाम है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा। कैसी बात कर रहे हो रे, निम्न लागत तो नहीं है, वो बतेरी उच्च लागत है ना। सामान्य बस का टिकट अगर 50 रुपए का है तो उस वाली बस का टिकट 80-90 रुपए का होता है, जनरथ का लगभग डबल है, ठीक है। तो एसी बस है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जनरथ क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एसी बस। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। तो ताज हवाई अड्डा जो था पहले, जो आपका जेवर, नोएडा के निकट जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अभी प्रस्तावित है, उस पर काम चल रहा है, तो उसका नाम ताज रखा जा रहा था, लेकिन शायद कुछ कोर्ट वोट का वो बीच में वो हुआ था, किसी ने कोई आपत्ति वगैरह डाल दी थी कि ताज नाम मत रखो, ये है वो है, तो अब उसका नाम जेवर एयरपोर्ट ही है, ठीक है। अभी तक उसका नाम जेवर एयरपोर्ट ही है। तो ये कहां स्थापित किया जा रहा है, तो जेवर पड़ जाता है आपका नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर जनपद में। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था। कुशीनगर एयरपोर्ट भारत उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो 32वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है? तो रायबरेली में पड़ता है, रायबरेली की भी फुर्सतगंज में, ठीक है। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, देखो गिनाता हूं कौन कौन सी। BHU AMU है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BBAU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। 4 ये हो गए। एक आपका पड़ता है जो झांसी की रानी कृषि विश्वविद्यालय है, महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और 6ठी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में। चलो आगे चलते हैं। तो वर्तमान में तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है? तो रायबरेली के फुर्सतगंज में है, ठीक है, रायबरेली के फुर्सतगंज में है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। नगर और हवाई अड्डे तो जिनके आसपास हैं वो तो लगा लेंगे, हम भी लगा लेंगे, भाई सब क्या हो गया। लखनऊ वाला जो है उसको अमौसी के नाम से जानते हैं, अमौसी के नाम से जानते हैं लखनऊ वाले एयरपोर्ट को। लखनऊ में मेट्रो स्टेशन है ना, वैसे भी आप जाते तो अमौसी फेमस एरिया है, अमौसी। तो ए का देखो तीसरा कहां है? ए का तीसरा इसमें है, ए का तीसरा इसमें है। बनारसी वाला जो है वो बावतपुर है, बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला। जो आपका कानपुर वाला है वो चकेरी है, कानपुर वाला चकेरी है, आगरा वाला खेरिया है। तो इस हिसाब से 34वें प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? 34वें प्रश्न का डी आंसर होना चाहिए, ठीक है। कानपुर वाला क्या है? चकेरी, कानपुर वाला चकेरी है और आगरा वाला खेरिया है। जैसे आगरा वाला मैंने ऐसे याद कर रखा था, आगरा मथुरा का पानी खारा है, तो खारा पानी है इसीलिए बोले एयरपोर्ट का नाम ही रख दो खेरिया। तो वैसे ऐसे लिख लेना, आगरा खेरिया, खारा पानी लिख लेना ब्रैकेट में, खारा पानी, तो आपको याद रहेगी। कभी आगरा गए हो तो आपको पता होगा, ठीक है। चलो खेरिया तो 2, तो लखनऊ तो याद ही है, अमौसी, आगरा याद हो गया, खेरिया, बनारसी, बा से बनारसी, बा से बावतपुर, ऐसे ध्यान रख लेना। और कानपुर का चकेरी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी तो पढ़ के आया हूं सर, कानपुर चकेरी, वहां से बनारसी, वहां से बाबतपुर, लखनऊ अमौसी, आगरा में फुर्सतगंज नहीं है। फुर्सतगंज तो आपका रायबरेली में पड़ता है और वहां राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर गलत कौन सा हो जाएगा? डी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैंगे। आगे चलते हैं। अब आ गए आपके शिक्षण एवं खेल संस्थान। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षण एवं खेल संस्थान हैं, कुछ प्रमुख, उनसे रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं, आपके 15-20 सवाल आपको इसमें भी हैं, ठीक है। तो आपके वही लगभग रोज की तरह से 60 सवाल लगभग हो जाते हैं। मेरा आइडिया ये है 40-45 मिनट में 60 सवाल हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। चलो तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। आज ये 5वीं क्लास है, संभवतः 3 या 4 क्लास यूपी स्पेशल की और रहेंगी, यूपी स्पेशल कंप्लीट। और फिर कोशिश करूंगा कि पूरा कंपाइलेशन आपको एक साथ मिल जाए, ताकि रिवाइज करो, घोट के पी जाओ, चाट जाओ, खा लो, कुछ करो, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राज्य शिक्षा परिषद की जो उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई है वो 1995 में हुई है, 1995। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1995। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है। यह सवाल 2016 में इसलिए पूछा गया होगा, ये भंग वंग कुछ हुई थी कोर्ट के आदेश से, तो इसलिए चर्चा में आ गया होगा। तो पूछ लिया होगा भैया स्थापना कब हुई बताओ। तो याद रखना, ऐसा कोई ऐसा संस्थान कोई भंग हो, किसी को कोर्ट कोई आदेश दे, फटकार लगाए, कुछ करे, तो उसका पूरा आसपास का उसका पूरा बायोडाटा देख लिया करो। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो खुद में भी है और वहां भी है, रोहिलखंड में भी है, साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भी है, ये तो सब सही है यार। साहू छत्रपति महाराज विश्वविद्यालय है, ये नाम पूरा रह गया है। खैर ये सब सही है, पहले हो सकता है जब पूछा गया हो तो इनमें से किसी एक आध के अंतर्गत ना हो, अभी तो सबके अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज भारत में ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, स्वतंत्र भारत का उत्तर प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज वर्ष 1955 में GSV गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज था, जो कहां है? जो आपका कानपुर में पड़ता है, ठीक है। GSV मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, ये आपका कहां पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। और ये ही है साहू जी छत्रपति महाराज विश्वविद्यालय से कनेक्टेड है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, करंट अफेयर्स का सवाल है, अभी की दृष्टि से पूरी तरह से इनवैलिड। क्यों? अब तो बन गए होंगे, शायद बदायूं में बनना था एक, तो देखो बदायूं है, हाँ बदायूं और जौनपुर वाला होगा इसका सही आंसर। एक बदायूं में बनना था नया, एक जौनपुर में बनना था। चलो आगे चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखो फिर वही बात आ जाएगी, स्थल और कॉलेजों के नाम, तो जो इन जिलों के आसपास के हैं ना उनके तो सही हो जाएंगे आंसर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं याद करने के। जैसे अब आप कॉमन सेंस लगाओ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहां होगा दिए गए जिलों में से? है झांसी में ही तो होगा भाई। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बचपन से कहानी सुनते आ रहे हो। तो महारानी लक्ष्मीबाई को ज्यादा समर्पण कहां होगा? झांसी में ही तो होगा भाई। बांध का नाम भी उनके नाम पर है, मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर ही होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ए का तीसरा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कठिन सवाल होंगे तो ऑप्शन सरल होगा, यद्यपि यहां ऑप्शन टफ है। आगे चलते हैं। अब देखो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, तो गोरखपुर जो एरिया रहा है ना वो संत महात्माओं की नगरी रही है, तो वहां के जो प्रमुख बाबा महाराज जी होंगे उनके नाम पर ही तो होगा। कॉमन सेंस लगाओ। डी का दूसरा देखो इसमें है, तो ए बी ये वाला हमें कॉमन मिला, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। जो मैं अभी आपको कानपुर में बता रहा था, कौन सा वाला? जीएस विद्यार्थी मेडिकल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज या गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थापित मेडिकल कॉलेज है और 1955 में स्थापित हुआ है। अलग से भी सवाल आ सकता है ये, ठीक है। तो कानपुर में क्या हो जाएगा? पहला, सी का पहला देखो, सॉरी बी का पहला देखो ये रहा, और बचा आगरा। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, ये सबको पता हो, जो आगरा के आसपास के होते हैं उनको तो पता ही है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपसे पूछने की संभावना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? तो ये आपका पड़ता है मथुरा में। ये क्या कहते हैं, गौ अनुसंधान संस्थान भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान चर्चा का विषय है, इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है। एग्जामिनर की निगाह पड़ेगी, तुरंत टपका देगा ये सवाल। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है और कब स्थापित हुआ है? 2001 में इसकी स्थापना हुई है। तो याद रखना ये भी चर्चा में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी जैसे हैं, है ना, तो इनका नाम भी चर्चा में रहता है। मेरा यहां किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं यहां आपके लिए एक अध्यापक हूं, ठीक है, बस बता रहा हूं चीजें आपको ताकि याद रहें। तो ये भी चर्चा में रहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और गौ भी चर्चा में रहती है, इसलिए ज्यादा कनेक्शन हो जाएगा इसके पूछने का। और कहां है? मथुरा में है, ध्यान रखना। कोई एग्जामिनर बैठा होगा उसका दिमाग घूमेगा तो कर लेगा। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये पुराना सवाल है इसलिए इसमें 1 2 3 4 है, तब भी आप अगर ना भी हो, मान लो सेम सवाल रिपीट करते तो 4 ही पहले आना। कौन कौन से हैं? देखो एक तो मुस्लिम है, एक हिंदू है, मतलब एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2 ये हो गए। फिर एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, और फिर एक है बीबीएयू लखनऊ में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू है। 4 ही हो गए। एक महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है, और एक आपका जो राजीव गांधी विमानन वाला है वो है, ठीक है, विमानन, वो भी नेशनल यूनिवर्सिटी है, मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ऐसे टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कई बार पूछा गया है। मार्च 31 2013 तक उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है, अब 6 है, याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो अब देखो ये 2014 का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे पूछ रहा है कहां हो रही है? तो ये झांसी में बन रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा? केंद्रीय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन रहा था झांसी में, उसी का रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। तो अब तो करंट है, अब तो मतलब वैसा है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? याद रखोगे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, दिमाग में रखना। 6 के नाम बता दिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक हिंदू, एक मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो भी है नाम 1 2 देखो एकदम स्लिप हो रहा है दिमाग से, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर आपका आ जाएगा एक बीबीएयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, एक झांसी वाला कृषि विश्वविद्यालय, और एक फुर्सतगंज या रायबरेली वाला विमानन विश्वविद्यालय। टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या देख रहे हो, कई बार सवाल पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? अभी की लेटेस्ट तक जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो 19 है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं अभी तक लेटेस्ट तक, मैंने आज सुबह इसलिए करेक्ट चेक किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे अभी पुराने भी रह गए हैं, जोड़े ही नहीं गए हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी भी यूपी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो 4 ही हैं,
है ना, तो पता नहीं भाई क्यों अपडेट नहीं करते हैं। खैर आप ध्यान रखोगे 19 है, तो इसमें 15 से अधिक ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी की दृष्टि से 19 है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी, जहां आपको कक्षाएं लेने नहीं जाना पड़ता है, पेपर देने जाना पड़ता है। जैसे आपने इग्नू का नाम सुना होगा, तो इग्नू ऑल इंडिया ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब वो पूरे भारतवर्ष की है। उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी है एक महर्षि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है ये मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, मैंने कुछ और बोल दिया था, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है या ओपन यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो जो राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी है वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहां है? वो आपका इलाहाबाद में पड़ता है या वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, तो याद रखोगे इलाहाबाद या प्रयागराज यूपी की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। सबसे फेमस वाला एक है मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, फिर एक जो झांसी की रानी वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई वो है। तो कृषि विश्वविद्यालय 2 तो ये बहुत फेमस है ही है। ठीक है, 6 हैं टोटल, वर्तमान की दृष्टि से 6 हैं, इसको याद रखना। ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां है? मैंने आपको बताया बहुत फेमस है। कहां है? मेरठ में है। ठीक है, आपके मेरठ में है। चलो, मेरठ को क्रांति धरा कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति, वहीं से ही उसका और ज्यादा क्या कहते हैं फैलाव शुरू हुआ था, तो फिर उसको क्रांति धरा बोलते हैं मेरठ को। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? देखो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, मैंने आपको बताया इलाहाबाद है, ये सब सेंट्रल है। बीबीएयू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उसका नाम। विश्वविद्यालय लखनऊ ये भी है। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वही पूछ रहा है कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो 51 में का क्या आंसर हो जाएगा? आपका विकल्प संख्या डी, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बीआर अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो 2 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हैं। एक तो वो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है ना, एक तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ वाली है वो है, और आगरा यूनिवर्सिटी का भी नाम संभवतः जहां तक मुझे याद है भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है, बाबा साहब के नाम पर रखा हुआ है। ठीक है, तो बीआर अंबेडकर के नाम पर 2 यूनिवर्सिटियों के नाम रखे गए हैं, एक लखनऊ वाली बीबीएयू और आगरा यूनिवर्सिटी का नाम भी बीबीएयू उसी के तर्ज पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो सबसे पुरानी है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है, 1800 देखो लिखे हुए तो हैं सब, हाँ 1887 में बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, कांग्रेस की स्थापना के आसपास बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर नंबर आ जाता है बीएचयू का, फिर आपकी आ जाती है लखनऊ, और ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, ये सबसे नवीनतम है, 1965 में है। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखना, ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना। देखो इंफॉर्मेशन बहुत है, उनको दिमाग में याद रखना, कैसे याद रख पाओगे? अभी आप एक बार ये क्लास कर रहे हो, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा एक कंपाइलेशन, जैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी का मिल गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिल गया, ऐसे ही पूरा एक कंपाइलेशन आपको दे दिया जाएगा इसका भी। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन किया, उसी को 2-3 बार घोट लेना तो याद रह जाएंगी चीजें। अगर यूपी के 5 सवाल आएंगे तो 3 से 4 की तो मैं गारंटी ले रहा हूं यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी याद रखना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे हैं? तो काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी, ये आपके जो थे ये क्या कहते हैं काशी विद्यापीठ के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है ना, काशी विद्यापीठ के। बीएचयू अलग है, काशी विद्यापीठ अलग है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भातखंडे। ठीक है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। तो 55 में का आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या सी। कौन सा है? भातखंडे संगीत अकादमी है, हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है, लखनऊ में है। ठीक है, जब आप अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो आप जब परिवर्तन चौक से कहां
कैसरबाग वाले रास्ते पे मोड़ लेते हैं, कैसरबाग चौराहे वाले पे मोड़ लेते हैं, तब आपको ये पड़ती है भातखंडे संगीत संस्थान या महाविद्यालय। आगे चलते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो था, तो भातखंडे को याद रखोगे, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय याद रखोगे इसको। इससे रिलेटेड सवाल एक दिवसीय परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश की कई बार पूछे गए हैं। एक इनकी स्थापना के ईयर, यूपी पीसीएस में तो एक बार पूछा गया है, एक दिवसीय में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो भी एक सवाल है, उसको भी हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी 2000 में बना था, लेकिन अब फिर इसको क्या किया है, अब फिर विश्वविद्यालय बना दिया है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी 2001 मान लो, वैसे मुझे जितना याद है 2000 में बना था। खैर अब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप वर्तमान में टेंशन मत लो। चलो 2009 में, क्योंकि उसका डीम्ड वाला दर्जा चेंज किया था फिर से, इसलिए चर्चा में था। देखो ये आ गया इनकी स्थापना वाला, तो मैंने कैसे याद कर रखा है, भातखंडे संगीत संस्थान ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, तो मैंने सोचा कि ये तो आपको अब तक पता चल ही गया कि सबसे पुराना है भातखंडे संगीत संस्थान। मैं जब 26 वर्ष की उम्र का था नहीं अभी भी हूं, ठीक है, तो 26 वर्ष की उम्र का जब मैं हूं तब मैंने सोचा है कि मैं संगीत सीखूंगा, तो 1926 यानी ए का क्या होगा, पहला होगा। और जो ललित कलाएं हैं वो मैं कब सीखूंगा, जब मैं दूनी उम्र का हो जाऊंगा। दूनी उम्र का कब हो जाऊंगा, मतलब दूनी नहीं, 26 का पलट दूंगा, 62 का हो जाऊंगा, तब मैं क्या सीखूंगा, तब मैं आपका ललित कलाएं सीखूंगा। दो बात आप भी ऐसे याद कर लेना, बाकी सब मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया, संगीत नाटक दोनों 63 में है, ठीक है, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में है। विकल्प संख्या ए ही सही है, 1 2 3 4 याद कर लेना यार, कैसे भी याद कर लेना। ये सवाल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए फैक्चुअल वाले में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थापित है, तो जो आपकी ललित कला अकादमी है वो आपकी कहां पड़ती है, वो भी आपकी लखनऊ में पड़ती है, ठीक है, वो भी आपकी लखनऊ में पड़ती है ललित कला अकादमी, ठीक है। तो विकल्प संख्या इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, अभी पीछे देख के आए थे। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में था, ललित कला अकादमी 1962 में थी, फिर एक नाटक और कला अकादमी जो थी वो आपकी कब थी, वो आपकी 63 में थी, और भारतेंदु नाट्य अकादमी कब थी, यह आपकी 1975 में थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक दो सवाल और बचे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, इसी के चक्कर में पूरा बवाल हो रखा है, ठीक है, के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही थी। आजम खान जी इसके हेड वेट साहब थे पूरे, तो रामपुर में इसकी स्थापना की जा रही थी, जौहर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस थी, काफी विवादित भी रही बाद में, ठीक है। चलो आज का संभवतः लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। उस समय ये एक योजना थी, इनका चर्चा का विषय था, है ना। तो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, किस जनपद में खोला गया, आपसे पूछ रहे हैं, तो किस जनपद में खोला गया था, इलाहाबाद जनपद, इलाहाबाद मंडल में था। अब ये हमारे बिल्कुल कोई काम का सवाल नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में। और उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो सिर्फ विकलांगों के लिए है। अब तो उत्तर प्रदेश में दो हैं ऐसे, ठीक है, एक आपका चित्रकूट में, नाम देख लो इसका, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 में हुई है। यह भारत एवं विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, पहली चीज कहां है, चित्रकूट में है, नाम क्या है, राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसके अतिरिक्त लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय 2011 में एक सेकंड यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुकी है जो भी विकलांगों के लिए है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले विकलांग विश्वविद्यालय कितने हैं, तो दो हैं, राम भद्राचार्य चित्रकूट और शकुंतला मिश्रा आपका लखनऊ। याद रखोगे, अच्छा फैक्ट है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां अवस्थित है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आपका पड़ जाता है, ये कहां पड़ जाता है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये पड़ता है आपका लखनऊ में, ये भी लखनऊ में पड़ता है। वैसे जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स सिटी हम बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं मेरठ को, है ना, स्पोर्ट्स सिटी हम मेरठ को बोलते हैं। लेकिन अगर कॉलेज का प्रॉपर नाम देके पूछा है, याद रख लेना, दो बार पूछा गया है ये भी सवाल। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां है आपका, लखनऊ, क्योंकि सामान्यतः सब लोग सोचेंगे अच्छा स्पोर्ट
स्पोर्ट्स सिटी मेरठ है यार, तो मेरठ ही होगा, लेकिन सवाल का प्रकृति दूसरी है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का नाम पूछ रहा है, वो आपका पड़ता है लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। फिर सवाल, रिपीटेड सवाल, और आपका लखनऊ। इसमें तो आपका मेरठ है ही नहीं, लेकिन पिछले वाले सवाल में मेरठ दिया था। ये कब का है? 2008 2016। मास्टर अपडेट हो गया, वो कह रहा अच्छा मेरठ भी लगा देता हूं। मेरठ को सब लोग स्पोर्ट सिटी कहते हैं, तो कंफ्यूजन वाला क्रिएट करने वाला सवाल था। खैर, आपकी आज की उत्तर प्रदेश की ये क्लास नंबर 5 यहीं समाप्त होती है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों में वीडियो को साझा जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। यहां आपको इसी प्रकार की अच्छी बेहतरीन सी क्लासेस मिलती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।